रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुजीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बहुत ज़बरदस्त और इजी वे में आपको पंजाबी अचार की रेसिपी बताने लगी हूँ। मैंने इसको सिर्फ 2 किलो कैरी से बनाया है ताकि जो बिगनर्स हैं, जो लड़कियां हैं, नया नया बनाने लगी हैं, उनके लिए ज़्यादा मसला ना हो। सबसे पहले थोड़ी चीज़ बनाएं, उसके बाद फिर इसकी क्वांटिटी आप डबल करती जाती हैं और रेसिपी यही है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़े की रेसिपियाँ मिलती रहें और आप उसको ट्राई करते रहें और आप कोई रेसिपी मिस ना करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 किलो के करीब कैरी ली है। आपने फ्रेश कैरी है बिल्कुल। आजकल बाजार में हर तरफ हरी हरी कैरियाँ और ये जिसे अम्बियाँ भी कहते हैं, आपके शहर में से क्या कहते हैं मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये लेनी है आपने। इसको पहले वॉश करके हल्का सा ड्राई कर लेना है। फिर इसकी ये स्टार्ट में जो इसकी टॉप होता है ब्लैक सा, ये आपने उतार देना है और फिर अपने हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा ये ना काफ़ी नरम सी है, इसकी बड़ी ईजिली घर में ही कटिंग होगी। है बाज़ बहुत हार्ड होती हैं, तो वो वाली जो है उसकी कटिंग आप बाज़ार में ही करवा सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो एक अम्बी के 8-12 पीस भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसकी पीस छोटे बड़े कर सकते हैं। ठीक है जी। इसकी अब मैं आपको टिप बताती हूँ ऐसी क्या करती है जिसकी वजह से हमारी अम्बियाँ, हमारा अचार ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा इसके अंदर गुठली कोई नहीं होनी चाहिए, वो आपने निकाल देनी है। और फिर इसके साथ एक बारीक सा ये पेपर सा होता है, थिन सा पेपर होता है, ये लाजमी आपने निकाल देना है ताकि हमारा अचार काला ना हो, उसको फफूंदी ना लगे और वो ख़राब भी ना हो। ठीक है जी। उसके बाद जी ये रेडी करने के बाद हमारा अचार ड्राई है सब। फिर हमने इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून नमक लेना है और 2.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें लगा देंगे। अच्छा सा आपने चारों तरफ ऊपर नीचे करना है, अच्छा सा मिक्स करना है इसे, ताकि हमारे जो ये नमक और हल्दी है इसे अच्छे से लग जाए। और फिर अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट रख दें किचन काउंटर पे, या फिर 7-8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप ये है जी, आपने ड्राई इंग्रेडिएंट लेने हैं। सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर हमने सौंफ डालनी है। ये 2 टेबल स्पून हमने सौंफ डालनी है। फिर हमने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, 1 टेबल स्पून आपने डालना है इसमें। फिर आपने जी इसके अंदर साबुत सूखा धनिया 2 टेबल स्पून डालना है। मेरे पास भुना कुटा पहले ही पड़ा था इसलिए इस तरह का। अगर आपके पास साबुत हुआ तो आप साबुत 2 टेबल स्पून डाल लें। मैंने भुना कुटा 2 टेबल स्पून डाला है। काली मिर्च 1 टेबल स्पून डालनी है। ये है जी काली राई, ये आपने डालनी है 1 टेबल स्पून डालनी है। फिर आपने जी ये है, इसे कहते हैं मेथी दाना। मेथी दाना मार्केट में ना आजकल 2 तरह के आए हैं। एक ये मोटे वाला मेथी दाना, अगर आप ये वाला डाल रहे हैं ना तो वो आपने इसी वक्त इसी स्टेज पे डालना है फ्राई पैन में, क्योंकि हम इसको साथ ही ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। लेकिन अगर आप ये बारीक वाला मेथी दाना डाल रहे हैं तो ये आपने स्टेज पे नहीं डालना। ठीक है। फिर ये आपको मैं बताऊंगी जो चीज़ें मैं बाद में ड्राई इंग्रेडिएंट डालूंगी उसमें मिक्स करके आपने डालना है। लेकिन मैं क्योंकि मोटे वाला डाल रही हूँ तो इसलिए मैं ये इसी स्टेज पे डालूंगी। ठीक है। फ्राई पैन में ये मैंने इसके अंदर डाल दी है जी 1.5 टेबल स्पून मेथी दाना डालना है। ज़्यादा नहीं डालना, कड़वा हो जाता है अचार। ठीक है। अब हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है अच्छा सा। ठीक है। फिर हमने इसे प्लेट में डाल के ठंडा कर लेना। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसको दरदरा सा पीसना है। अच्छा जी, अभी इसे कहते हैं जी पीली सरसों। ठीक है, या पीली राई भी कहते हैं। ये पिसी हुई बाजार में मिलती है। ये आपने 2 टेबल स्पून लेनी है। कलौंजी आपने 1 टेबल स्पून लेनी है। और जो आपको मैंने कहा था मेथी दाना जो बारीक वाला था, अगर आपने जिन लोगों ने वो डालना है वो इस स्टेज पे इस तरह ड्राई रोस्ट करके तो वो प्लेट में कटोरी में इस तरह निकाल लें और वो भी ठंडा करके फिर आपने इसमें डाल देना है। माइंडेड आपने मोटे वाला डालना है या बारीक वाला मेथी दाना डालना है, एक ऐड करना है दोनों में से। मैंने आपको दोनों का बता दिया। अच्छा जी, मैंने 8 घंटे के लिए ना इसको रख दिया था कवर करके, और देखें इसने कैरियों ने कितना पानी छोड़ दिया। बहुत से लोग पानी फेंक देते हैं, मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगी क्योंकि इसी कैरी का अचार है। इतना अच्छा कैरी का ही पानी है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसे हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इस वक्त इसके अंदर अब मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल दूंगी, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, आपके पास जो होगी। फिर हमने दरदरा सा ये मसाला जो हमारा हमने कुटा था ये सारा डाल देना है। अचार का मसाला जो हमने किया था ड्राई रोस्ट करके, अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना। ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना कवर करके सिर्फ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ठीक है। आप देखें मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी। अब हमने सरसों का तेल ना मैंने यहाँ पे फिलहाल 200 ml लिया, यानी 1 कप मैंने ऑयल लिया है। जब इसे मैंने फुल गर्म कर दिया था और जब ये गर्म होने के बाद ठंडा हुआ है तब मैंने इसको इसके अंदर ना ये पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डाली है ताकि इसमें रंग आ जाए। अच्छा जी, अच्छा ये जो सरसों का तेल है इसको भी पकाने का जो तरीका है इसकी वीडियो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कच्चा अगर आप ऑयल डालेंगे तो उसकी स्मेल सी होती है और वो फिर गले को लगता है, वो हमने कभी नहीं डालना। अच्छा जी, नॉर्मल ऑयल हो चुका है, हमारा अचार भी इस वक्त रेडी है। इसमें देख लें पानी का कतरा नहीं है, मसालों ने सारा पानी
पानी उसका खुश्क कर लिया था। अच्छा जी, हमने सरसों का तेल डाला इसके अंदर 200 ml यानी 1 कप, और अब हमने इसको लॉन्ग टाइम चलाने के लिए ताकि ख़राब ना हो, मैंने इसमें 1/3 कप सिरका डाला था। आपने वो सिरका डालना है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो और इसके बाद आपने ना इसको एक शीशे की का जार लेना है या प्लास्टिक का लेना है, उसको अच्छे से मैंने इसे वॉश करके ना सुखा लिया था और मैंने इसमें ये अचार डाल दी है। अच्छा जी, अब आप अगर चाहें तो इसको धूप लगवा सकते हैं 2 दिन 3 दिन, अगर नहीं भी लगवाना चाहें तब भी डजंट मैटर। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो अब आपने इस तरह मलमल का कपड़ा लेना है, उसको रबर बैंड से या धागे से इस तरह कवर करके 2 या 3 दिन ना कड़क धूप जो होती है ना वो आपने 3-4 घंटे की दिलानी है, और उसके बाद आपने इसे 15 दिन के लिए किचन में रख देना है साइड पे। और इसको रोज़ाना आपने चम्मच चलाते रहना है, ताकि एक दफ़ा चम्मच चलाएं ताकि ये अचार पकता रहे, चलता रहे, मतलब कि हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि ख़राब ना हो। और अचार को ख़राब ना होने की एक और वजह मैं बताती हूँ, इसमें आपने जूठा चम्मच नहीं डालना। आपने खाते हुए चावल खाते हुए आपने वही चम्मच इसमें नहीं डाल देना है, रोटी का नवाला डाल के नहीं डालना, और जिस चम्मच से आपने निकाला है उस चम्मच को या गीले चम्मच को आपने दोबारा इसमें नहीं डालना है। इस तरह हमारे अचार ख़राब हो जाते हैं। मैंने सारी टिप्स आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और 15 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी होगा खाने के लिए। आप इसे लाजमी ट्राई करना और मुझे अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा ताकि। और इसके अलावा मैंने एक और अचार की 2 रेसिपियाँ और भी अपलोड की हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, लाजमी वो भी देखिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।